वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा वापस अपन उसका रिकैप कर लेते हैं। अब देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है इन्फुंडिबुलम नाम की एक स्ट्रक्चर से, और उसके दो भाग होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। अब यहाँ देखें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले हार्मोन दो तरीके के होते हैं, जिनको ऑक्सीटोसिन व एडीएच बोलते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है उससे 6 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। ग्रोथ हार्मोन के बारे में अलग वीडियो बनाया। अब हम डिस्कशन करते हैं जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वहां से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस पर अपन बढ़ते हैं तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं कि जो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस होता है वहां पर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, वो दूसरी को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं। सुप्रा ऑप्टिक वैसोप्रेसिन वह एडीएच हार्मोन रिलीज करती हैं, तथा जो पैरावेंट्रिकुलर होती है वो ऑक्सीटोक्सिन और इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। ये हार्मोन वहां हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और एक्सोन के थ्रू यहाँ पर इनके एक्सोन के यहाँ सिरे एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में खुलते हैं, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये एक्सोन के फूले हुए सिरों को हम हेरिंकाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये रिलीज होते हैं और यहाँ से सर्कुलेशन के द्वारा जहां बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो वहां जाते हैं। तो अपन सबसे पहले कंप्लीट पढ़ेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन्स से रिलीज होने वाले हार्मोन वैसोप्रेसिन और एडीएच के बारे में। तो एडीएच तो सबसे पहले अब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो हार्मोन इस हार्मोन का संश्लेषण नहीं करता है। जो ये हार्मोन रिलीज होते हैं उनका संश्लेषण नहीं करता है, ये उनका संग्रहण करता है। ये संश्लेषण तो हाइपोथैलेमस में होते हैं, यहाँ पर तो स्टोर होने के लिए आते हैं। अब देखें तो यहाँ पर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होती है वो वैसोप्रेसिन व एडीएच को रिलीज करती है। ये 9 अमीनो एसिड का क्या होता है, एक या हार्मोन होता है। अब यहाँ देखें तो ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, जो टिश्यूज की ब्लड वेसल होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसका एक मेन फंक्शन होता है, जैसे कि किडनी होती है उसकी जो स्ट्रक्चरल वो फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। अब यहाँ पर ये आपको नेफ्रॉन दिख रही है। अब ये नेफ्रॉन का एक नेफ्रॉन है। अब यहाँ ये नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर तो बोमन कैप्सूल्स होता है और पीसीटी होती है, फिर हेनले का लूप होता है, फिर डीसीटी होती है और यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। तो यहाँ से ये क्या करता है कि जो अगर बॉडी के अंदर यहाँ से जो यहाँ पर जो ये एडीएच होता है वो एक्वापोरिन एक नाम की एक प्रोटीन होती है उसको ये बढ़ा देता है। एक्वापोरिन का जो नंबर होता है उसको ये बढ़ा देता है। तो एक्वापोरिन यहाँ पर और यहाँ पर ये लगी हुई रहती है। तो ये डीसीटी और सीटी से जल के अवशोषण को पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे क्या है कि ब्लड जो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। ये ज्यादातर बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तब ये रिलीज होता है। जो हाइपोथैलेमस से जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इस एडीएच को रिलीज करते हैं और ये यहाँ से जल को वापस अवशोषण करके पूरी बॉडी को वापस हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। अब देखें तो एडीएच का ज्यादा सिक्रेशन होगा, एडीएच का अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा तो मूत्र सांद्र आएगा। मूत्र सांद्र कैसे आएगा, क्योंकि जो भी जल होगा वो वापस ब्लड जो अपना बॉडी होता है उसमें रीऑब्जर्व हो जाता है। जो दूरस्थ संवलित नलिका होती है और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, संग्रहित नलिका होती है, वहां से वापस अवशोषित हो जाएगा तो मूत्र सांद्र हो जाएगा, मतलब ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। अब इससे रक्त क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, इससे तनु हो जाएगा और इससे भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब देखें तो अगर एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसको प्रतिमूत्रल हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ एडीएच का स्रावण अगर कम हो जाए, एडीएच का स्रावण अगर कम हो जाए तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस तो इंसुलिन की कमी से होती है,
तो डायबिटीज इंसिपिडस के कौन कौन से लक्षण होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पॉलीयूरिया, बार बार टॉयलेट आता है, पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगती है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये तो डायबिटीज मेलिटस होती है उसके भी लक्षण हैं, परंतु इसमें एक खास बात होती है, वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इसमें सेम रहता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो सेम रहता है डायबिटीज इंसिपिडस में। अब अपन देखें तो मूत्र में ग्लूकोज नहीं आएगा, डायबिटीज मेलिटस में तो अपन जो ब्लड जो मूत्र होता है उसमें भी जो ब्लड जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, परंतु इसमें नहीं आता है। अब अपन नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं, तो वो हार्मोन कौन सा है, पैरावेंट्रिकुलर कोशिकाओं जो न्यूक्लियाई होती है उनसे स्रावित होने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। अब ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से एक्सोन से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस में आया, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस से वापस सर्कुलेशन के माध्यम से बॉडी में जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां जाएगा। तो ये क्या करता है, ये प्रसव के समय जब प्रोजेस्टेरोन की सांद्रता घटने पर यह गर्भाशय की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे लेबर पेन भी बढ़ता है। तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और जब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो यहां से ये क्या करता है कि मायोमेट्रियम पर मेन फंक्शन करता है, और मायोमेट्रियम पर फंक्शन करता है, और मायोमेट्रियम में लगातार कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, एडिनोहाइपोफाइसिस से, पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होगा, तो यहां से लेबर पेन भी ज्यादा से ज्यादा होने लग जाता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि दूध ग्रंथियों के चारों ओर जो दूध ग्रंथियां होती है फीमेल की, जो सेकेंडरी जो दूध ग्रंथियां होती है उनमें उनके चारों ओर मायो एपिथीलियम सेल्स पाई जाती है, जो ये लैक्टेशनल डक्ट होती है वहां पर ये उसके चारों ओर पाई जाती है मायो एपिथीलियम सेल्स, उनमें ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे मिल्क इजेक्शन हो जाता है। जो यहाँ पर जो एल्यूलाई होती है उनमें मिल्क भरा हुआ रहता है, और वो मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे वो मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहां देखें तो जो प्रसव के समय जो प्रथम उद्दीपन उत्पन्न होते हैं वो पूर्व विकसित भ्रूण से, वह प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। बाद में ये माता की पीयूष ग्रंथि से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। तो इस वीडियो में काफी डिस्कशन किया है, और अगर आगे हार्मोन बचे हुए हैं उनके बारे में, और भी ग्लैंड बची हुई उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में वीडियो आपको अच्छे से मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।